तो स्टूडेंट्स, बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से मैंने आपको तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस पे निशान लगा दिए हैं कि आपके टॉपिक्स के मुताबिक कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं हैं। अब मेरी दुआ है कि जो निशान मैंने लगवाए हैं आपके एनुअल पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्हीं में से आएँ। अगर आज की वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी बुक पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगा लें। और अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके एक शेयर से ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाए जो आईकॉम पार्ट 2 में हैं और वो प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग पढ़ रहे हैं, ताकि आपके एक शेयर से उनका फ़ायदा हो सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इससे पहले हम कॉमर्स की आईकॉम पार्ट 1 और आईकॉम पार्ट 2 की तमाम बुक्स पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगा चुके हैं और इसके अलावा हम कुछ बुक्स पर शॉर्ट क्वेश्चन पर भी निशान लगा चुके हैं। अगर आपने ये तमाम वीडियोस नहीं देखी तो इन तमाम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और यहाँ आई बटन में भी इन तमाम वीडियोस के लिंक आ रहे हैं। आप यहाँ से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वीडियो में हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग की बुक पर शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगाएंगे। इससे पहले हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यानी लॉन्ग क्वेश्चंस पे निशान लगा चुके हैं। जो टॉपिक्स आपको बताए हैं उन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को शॉर्ट क्वेश्चन का नहीं पता चल रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हमारे सिलेबस में शामिल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग आईकॉम पार्ट 2 की बुक पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चंस पर निशान लगाएंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। अगर आज की वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी बुक पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगा लें। और अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके एक शेयर से ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाए जो आईकॉम पार्ट 2 में हैं और वो प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग पढ़ रहे हैं, ताकि आपके एक शेयर से उनका फ़ायदा हो सके। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर वाइज चलेंगे। हर चैप्टर के पहले टॉपिक एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे और उन टॉपिक्स के मुताबिक मैं आपको जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं हैं वो बताऊंगा। अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन बताना शुरू हो जाऊंगा कि ये क्वेश्चन है, ये नहीं है, ये है, नहीं है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं आपको वो सवाल बताऊंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है और बाकी आपने तमाम करने होंगे। मैंने टिक भी किए हुए हैं, टाइम इतना नहीं होगा, आप उनको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। चैप्टर 1 के हमारे सिर्फ 2 टॉपिक काइंड्स ऑफ द बैंक और फॉर्मेशन ऑफ द बैंक सिलेबस में शामिल थे। इससे रिलेटेड हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और बाकी टॉपिक से रिलेटेड हमने शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करने। तो चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप नहीं करेंगे। द रोल ऑफ विच पीपल इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ बैंक। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करेंगे आप। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्टेबल बैंकिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं करेंगे आप। राइट डाउन द डीमेरिट्स डेफिशिएंसीज ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान। बाकी तमाम क्वेश्चन आप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 2 में ये 3 टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। कमर्शियल बैंक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक, बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इनसे रिलेटेड हमने शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ देने हैं।
तो स्टूडेंट्स 1 से 5 तक आप तमाम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप नहीं करेंगे। हाउ डू कमर्शियल बैंक्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। क्वेश्चन नंबर 10 आप नहीं करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस शीट ऑफ बैंक। 11 नहीं करेंगे आप। व्हाट इज मेंट बाय रिजर्व कैपिटल और फंड इन द बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आप नहीं करेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक इन अ कंट्रीज डेवलपमेंट। बाकी तमाम आप करेंगे जी। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इससे रिलेटेड आप कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार नहीं करेंगे। चैप्टर 4 पे चलते हैं जी। सेंट्रल बैंक, इसका क्लियरिंग हाउस वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में नहीं है। और डिफ़िकल्टीज इन कंट्रोलिंग क्रेडिट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। डिफरेंस मैंने आपसे कहा था सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लें। तो क्लियरिंग हाउस और क्रेडिट कंट्रोल की डिफ़िकल्टी से रिलेटेड आपने शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करने। 1 to 8 सारे करेंगे आप। 9, 10, 11, 12 भी करेंगे। 13 भी करेंगे आप। 14 क्लियरिंग हाउस से रिलेटेड है, ये आप नहीं करेंगे। 15 भी क्लियरिंग हाउस से रिलेटेड है, ये भी आप नहीं करेंगे। ये भी सारे आप करेंगे। और इसके तकरीबन तमाम ही क्वेश्चन आप करेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके क्लियरिंग हाउस से रिलेटेड थे, वो आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसका भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी। बैंक अकाउंट्स, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ऑफ बैंक और मेरिट्स ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट, ये 2 टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। देखिए जी 1 to 4 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज मेंट बाय पे एंड स्लिप, पॉइंट आउट इट्स कंटेंट्स, ये नहीं करेंगे आप। डिफाइन चेक नहीं करेंगे आप। लिस्ट डाउन द कंटेंट्स ऑफ अ चेक बुक, ये नहीं करेंगे आप। बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करेंगे आप। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय बैंक टू कस्टमर ऑन द ओपनिंग ऑफ करंट और सेविंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 19 आप नहीं करेंगे। व्हाट इज पासबुक, बाकी सारे आप करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी। बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप, इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कस्टमर एंड बैंकर नहीं आपने करनी थी। और काइंड्स ऑफ बैंक्स कस्टमर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, बैंक के कस्टमर्स की काइंड हमने नहीं करनी थी। इसमें देखते हैं कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। तो इसमें से पहले 2 आप करेंगे, तीसरा आप नहीं करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय इंडिविजुअल कस्टमर, ये कस्टमर की टाइप में से है। क्वेश्चन नंबर 4 आप नहीं करेंगे। एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ बैंक कस्टमर्स, काइंड्स हमने नहीं करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं करेंगे आप। एक्सप्लेन पार्टनरशिप फॉर्म एज अ कस्टमर ऑफ बैंक, 7 भी नहीं करेंगे। 8 आप करेंगे। 9, 10 आप करेंगे। 11 नहीं करेंगे आप। 12 नहीं करेंगे आप। 13 और 14 भी करेंगे आप। 15, 16 नहीं करेंगे आप। 17 आपने करना है और 18 भी आप नहीं करेंगे, ये भी एक कस्टमर की टाइप है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी। बैंक फंड्स एंड देयर यूज़, ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका आप कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 9 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें देखें बहुत मिक्स है टॉपिक्स, कुछ करने हमने, कुछ छोड़ने, कुछ करने, कुछ छोड़ने। तो देखते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन हमने कौन से करने हैं, कौन से छोड़ने। तो स्टूडेंट्स जो बात मैंने किए हैं ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। मेरा मशवरा है कि ये आप कर लें, पहले 4 क्वेश्चन भी आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 आपने नहीं करना। व्हाट इज मेंट बाय इंडोर्समेंट ऑफ अ चेक। क्वेश्चन नंबर 10 आप नहीं करेंगे। राइट ऑन द टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ अ चेक। क्वेश्चन नंबर 11 आप नहीं करेंगे। 12 नहीं करेंगे। 16 आप नहीं करेंगे। 17 और 18 भी आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दें इनको भी। बाकी सारे आप करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2, इसमें से भी 3 टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। सिर्फ वो लिख के फारग हो गया जी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की टाइप्स, उसकी पार्टीज, सारा कुछ। अब कौन से हमने करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि बाज़ बुक्स के जो सिलेबस हैं वो खिचड़ी पकाई हुई है इन्होंने।
सीधे सीधे कुछ चैप्टर छोड़ देते, कुछ चैप्टर करवा देते। अब एक चैप्टर बच्चे को पता है कि मैंने पूरा करना है, उसमें से जो मर्जी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लें। अब एक चैप्टर के कुछ टॉपिक हैं, कुछ नहीं हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। पेपर आ जाएगा तो फिर वहाँ पे फड्डा बन जाएगा। तो ये चारों आपने करने बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपने नहीं करना, एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अब उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है कि तो फारग हो गया। अब एडवांटेज का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा तो कौन जिम्मेदार है। स्टेट द टाइप्स ऑफ परमिसरी नोट, ये आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करना आपने, 15, 16, 17, 18, 19 आपने नहीं करना। ये सारे आप करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 11 नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बैंकर्स लेटर ऑफ क्रेडिट और उसकी काइंड्स, ये सारे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 आप नहीं करेंगे, डिफाइन ट्रेवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट। 9 नहीं करेंगे आप, 10 नहीं करेंगे आप, 11 नहीं करेंगे आप, 14 मनी ऑर्डर का नहीं करना आपने, 15 और 16 भी नहीं आपने करना, 17 भी आपने नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जी, इसमें सिर्फ 2 टॉपिक आपके सिलेबस में है, एक्सचेंज कंट्रोल और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब अगर फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन है वो पूछ लेगा तो कौन जिम्मेदार है। अब व्हाट इज मेंट बाय फॉरेन एक्सचेंज कर लें, मेरा मशवरा यही है, सिलेबस के मुताबिक बनता तो नहीं है। लिस्ट और द टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना आपने, 5 नहीं करना आपने, 6 नहीं करना आपने, 7, 8, 9, 10, 11 ये बाकी सारे आप करेंगे जी। बाकी के अगले चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, आपने उनके शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं करने। तो स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से मैंने आपको तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन पे निशान लगा दिए हैं कि आपके टॉपिक्स के मुताबिक कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं हैं। अब मेरी दुआ है कि जो निशान मैंने लगवाए हैं आपके एनुअल पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्हीं में से आएँ। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आईकॉम पार्ट 2 के आपके जो फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ हैं ये वीडियो उन तक पहुंच सके और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी बुक पर शॉर्ट क्वेश्चन पर निशान लगा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा हम जो भी वीडियोस बनाएं वो आपके पास बराह रास्त और बर वक्त पहुँच सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।